मंजिलें बाद में, पहले रास्ते तैयार करो। राजनीति बाद में, पहले अपना समाज तैयार करो। बिखरे हुए मोती अक्सर कुचल दिए जाते हैं। तुम एक धागे में पिरोकर खुद का मिसाल तैयार करो। खुद का मिसाल तैयार करो। जिसके हाथों में न्याय की मशाल होती है, उसी के कदमों में दुनिया की मिसाल होती है। जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सका है दोस्त, उसकी जिंदगी फिर गुलामी का जाल होती है। नमन करता हूं आप सभी को। मैं प्रणव शर्मा, संस्थापक एवं संरक्षक स्वर्ण जनदल। आज मैं आप सभी से कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने नहीं आया हूं, बल्कि उन कड़वे सच का आईना दिखाने आया हूं, जिसे अक्सर वोट की राजनीति की चादर से ढक दिया जाता है। पिछले कुछ समय से मुझे लगातार संदेश मिल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं, अलग अलग मंच क्यों बनाए जा रहे हैं, किसी एक पार्टी के साथ खड़े हो जाइए, जो स्वर्णों की पार्टी है उसी को सपोर्ट करिए। सबसे पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप सभी स्वर्ण समाज की एकता चाहते हैं। लेकिन आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले, स्वर्ण जनदल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक संगठन है, और यह संगठन सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज के हितों के लिए बनाया गया है। मैं प्रणव शर्मा, संस्थापक एवं संरक्षक स्वर्ण जनदल, न किसी कुर्सी के लिए राजनीति कर रहा हूं, न चुनाव लड़ने के लिए यह मंच बनाया गया है। यह संगठन इसलिए बनाया गया है क्योंकि वर्षों से स्वर्ण समाज की आवाज या तो बटी हुई रही है या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे छोड़ दी गई है। आज स्वर्ण समाज के नाम पर हर गली कुच्चे में नई राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो रही है। कोई कहता है हम आपके रक्षक हैं, कोई कहता है हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन मैं आप सभी स्वर्ण भाइयों से एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के वोट के दम पर चुनाव जीत सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लोकतंत्र का गणित कहता है चुनाव जीतने के लिए सभी समाज का वोट चाहिए, और जब किसी पार्टी को हर वर्ग का वोट चाहिए होता है तो वो कभी भी खुलकर सिर्फ आपके हक की बात नहीं कर पाएगी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हमारे स्वर्ण समाज के कितने विधायक, सांसद राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में हैं, लेकिन वो हमारे हक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्व समाज की वोट लेके गए हैं। वो हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी बैलेंस के चक्कर में बरसों से बलि चढ़ती आई है तो सिर्फ स्वर्ण समाज के हितों की। क्या हुआ जब SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठे? क्या हुआ जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात आई? क्या हुआ जब योग्यता को दरकिनार किया गया? ऊपर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में बैठे हमारे ही समाज के बड़े बड़े नेता चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी थी, उन्हें अपना वोट बैंक प्यारा था। हमने देखा है हर चुनाव में स्वर्ण समाज एकजुट होकर वोट देता है, लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले हमारी ही आवाज को कमजोर कर दी जाती है। हमने देखा है सरकारों में हमारे लोग होते हुए भी हमारे मुद्दों पर कोई खुलकर नहीं बोलता। साथियों, अगर जीतना है तो इतिहास से सीखिए। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी थी? नहीं, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो अलग अलग संगठनों का सैलाब था। जब आंदोलन का समय आया तो विचारधाराएं किनारे हो गई, झंडे एक हो गए, और हजारों की संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं पर डट गए। किसान जब संगठित हुए तो सरकार को भी झुकना पड़ा। तीनों कृषि कानून वापस हुए, लिखित आश्वासन दिया गया, और अंत में आंदोलन खत्म हुआ। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और ये किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के तले नहीं हुआ था, ये एक संगठन की एकता थी। यही संगठन की ताकत होती है, यही मेरा मूल मंत्र है। हम अभी से राजनीति की तरफ क्यों भाग रहे हैं? हम अभी से सत्ता के मोह में क्यों पड़ रहे हैं? सत्ता फल है, लेकिन संगठन इसका जड़ है। तो अगर जड़ मजबूत होगी तो फल अपने आप आएगा। अगर हम संगठित होंगे तो हमें किसी पार्टी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पार्टियां हमारे पास हाथ जोड़कर आएगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, स्वर्ण जनदल चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है, यह मंच है आपको जागरूक करने का
आपको जोड़ने का, आपको एक सूत्र में पिरोने का। यह संगठन किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह संगठन किसी से लड़ने के लिए नहीं बना है। यह संगठन स्वर्ण समाज को जोड़ने, जागरूक करने और मजबूत करने के लिए बना है। आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी विचारधारा में रहिए, लेकिन स्वर्ण समाज की आवाज के लिए एक साझा मंच होना जरूरी है। आज जरूरत है कि हम फॉलोअर नहीं बने, चुपचाप न रहें, अपनी आवाज को बुलंदी से उठाएं। किसी पर निर्भर भी नहीं रहने की जरूरत है, हमें खुद को मजबूत करना होगा। मंजिलें बाद में, पहले रास्ते तैयार करो। राजनीति बाद में, पहले अपना समाज तैयार करो। बिखरे हुए मोती अक्सर कुचल दिए जाते हैं, तुम एक धागे में पिरोकर खुद को मिसाल तैयार करो। मेरे भाइयों, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, खुद अपने समाज के लिए आवाज उठाओ। आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आइए संगठित हो, अपनी आवाज बुलंद करें और स्वर्ण समाज को एक मजबूत आवाज दे। स्वर्ण जन दल संस्थापक फर्नोज शर्मा। जय हिंद, जय स्वर्ण समाज, जय स्वर्ण जन दल, वंदे मातरम। धन्यवाद।